योग का करना और कराना, धर्म के पथ पर चलना और चलाना, योग के पथ पर चलना और सत्य, न्याय, सेवा के। भस्त्रिका प्राणायाम से कैंसर, ओबेसिटी, डायबिटीज, लो इम्यूनिटी, एनी टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन, रोगों के मूल कारण क्या है? Stress is the main cause of all diseases. Low oxygen supply is the main cause of all diseases. Imbalance of tridosha, vata pitta kapha tridosh का असंतुलन, less physical activity, less yoga practice, overeating, unhealthy lifestyle, unhealthy habits, pollution, genetic reasons. बेसिकली दो ही तरह के रोग हैं, एक कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और दो ही मुख्य कारण है रोगों के, एक आंतरिक कारण जेनेटिक रीजन और हम स्वयं कारण। एक ये पूरी प्रकृति, पर्यावरण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, और दूसरे आउटर साइड्स, आगंतुक रोग। एक हमारे भीतर आत्मज रोग अपने भीतर ही पैदा, चाहे रोग हमारे भीतर से पैदा हुए हम किसी भी कारण से, या बाहर से आ सकते हम, आप इन रोगों के ऊपर पूर्ण विजय पा सकते। भस्त्रिका प्राणायाम इसका साथ, एक एक सेल, उस सेल के जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन, एक एक सेल का एपोप्टोसिस। आपको कल के भी उदाहरण देता है। कल एक भाई, ये तो मैंने मिहिर का और एक सुखवंती का उदाहरण दिया। एक भाई आए, रंजन कुछ नाम था, बोले बाबा जी व्हील चेयर पर लाई थी, सब लोगों ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई, बहुत उलाने दिए, घर चलाने की औकात है नहीं, चली हरिद्वार, अपने पति को लगता है गंगा जी में बहा के आएगी। बहुत भूंडी भूंडी बुरी बुरी बातें लोग करते हैं। लेकिन बाबा जी 5 दिन में मेरा पति जो व्हील चेयर पर आया था, टॉयलेट अपने बिस्तर में ही करता था, अब अपने आप टॉयलेट करने जाता है, अपने पैरों पर चलने लग गया। 5 दिन और रुकूं। नीतिका का मैंने बताया था आपको पहले, व्हील चेयर पर, उस पर स्ट्रेचर पर लेकर के आई, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों। एक तो अभी बहन चली गई, पूरे शरीर देखो, सामान्य रूप से वात आदि दोष बढ़ने से या पैरालिसिस आदि होने से स्ट्रेचर पर या व्हीलचेयर पर आ जाना, या जैसे कौशिक बेटे का मैंने बताया था एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। एक तो स्वामी प्यारी आई थी, अब तो उसका शरीर पूरा हो गया, करीब 20 साल जी, पूरे शरीर के सारे वर्टिब्राज कैंसर के कारण से खत्म हो चुके। पूरे शरीर को आप दोबारा से रिजुविनेट कर सकते हो। You can rejuvenate your liver cells, kidney cells, pancreatic cells, intestines. You can rejuvenate your reproductive system, circulatory system, respiratory system. You can rejuvenate your skin cells, blood cells, bone cells. You can rejuvenate your eye cells, cells. ये हमने करके दिखाया। कल वाले जो एविडेंस है, आजकल पूरी दुनिया में डेटा और एविडेंस की बात होती है, वो भी आपको दिखाते, हौसला मिलता है लोगों को। भी ऐसा दुष्प्रचार कर रखा है, मेडिकल साइंस के तो सैकड़ों दुष्प्रचार है। एक बार डिजनरेट हो गए लीवर, किडनी के सेल, पेनक्रियास के, लंग के, हार्ट के, ब्रेन के, आंखों के, कानों के, इनके सेल रिजुविनेट नहीं होते। अरे
तुम ये कह सकते हो एलोपैथी से नहीं होती ये समस्या। देखो कुछ समस्याएं एलोपैथी की हैं, उनके यहाँ रिजुविनेशन का प्रोसेस नहीं है कि डिजीज को डी रूट कर सको आप, डीजनरेटिव सेल्स को बीमारियों को क्योर कर सको। ये एलोपैथी की समस्या वहां नहीं है, वहां इस समस्या का समाधान नहीं। कुछ समस्या ईसाइयों की हो सकती है, हर एक मजहब की एक लिमिटेशन है। कुछ समस्या इस्लाम की हो सकती है, कुछ समस्या कम्युनिस्टों की, लेनिन मार्क्स माओ के शिष्यों की हो सकती है। और वो समस्या भी मुझे तो ऐसा लगता है जो इनके जनक हैं उनकी कम, लेनिन मार्क्स माओ के नाम पर जो अलग एक विचारों का झंडा लेकर के चल रहे हैं, एक अलग एजेंडा लेकर के चल रहे हैं। कन्फ्यूशियस, उनके विचार में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस्लाम और ईसाइयत जिस कालखंड में पैदा हुए, मुझे तो लगता है उस समय भी उससे मानवता का किसी न किसी रूप में भला हुआ होगा, तभी तो वो चीजें चली। लेकिन आज जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, आज अपने आप को मुसलमान कहते हैं, आज अपने आप को जो कन्फ्यूशियस के शिष्य कह करके कि हम तो पूरी संसार में समता न्याय की के ध्वजवाहक हैं, और भी अलग अलग तरह की समस्याएं अलग अलग विचारधाराओं की हो सकती हैं। लेकिन एक बात आपको इसके ऊपर गौरव होना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान दिया उसमें जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। न केवल हेल्थ सेक्टर, हमारे वैयक्तिक पारिवारिक